अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताउल्ला है और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ हेपेटाइटिस बी सी यानी काला यरकान जिसको कहते हैं आम ज़ुबान में। उसकी जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन उनका क्या है, उनका जो अलामात हैं वो क्या हैं और इलाज ना करवाने की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न है वो कॉम्प्लिकेशन का है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं ये एक दूसरे से कैसे फैलती हैं। ये मुख्तलिफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। या तो आपको किसी का खून लगा है जिसको यरकान था, स्क्रीनिंग के बगैर लगवाया है, या खुदा न खास्ता कोई ब्लेड वगैरह टच हुआ है और कॉमन ब्लेड यूज़ हुआ है, ऐसे नेल कटर यूज़ हुआ है, कंघा आप उसके जो यरकान वाला मरीज़ है उसके साथ रह रहे हैं उसका कंघा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है, या आप क्या कहते हैं आपका पार्टनर है, आपका खामंद है या आपकी बीवी है, वहाँ काले यरकान वाला मरीज़, उनसे भी ट्रांसमिशन हो सकती है। लेकिन ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो हेपेटाइटिस बी और सी का, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी अगर आपको आज खुदा न खास्ता किसी भी जगह से लग गए हैं तो उसका जो असर होगा ना, वो मतलब अब वो जिगर को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खाना शुरू कर देंगे। आज के दिन में अगर खुदा न खास्ता किसी को हेपेटाइटिस बी सी हो गया है तो वो जिगर को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खाना शुरू कर देगा और उसकी अलामात आएंगी 20 साल बाद। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 साल अक्सर लोगों को लग जाते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 10, 15, 20 साल के बाद ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। और जब अलामात एक दफ़ा आ गई या कॉम्प्लिकेशन एक दफ़ा जिगर की या सिरोसिस की वजह से या जिगर के सिकुड़ने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर उसका इलाज मुमकिन नहीं है। उसका इलाज उसी वक्त मुमकिन है जब आपको अभी खुदा न खास्ता किसी वजह से ट्रांसमिट हुआ है, किसी से लगा है आपको यरकान और आपको जल्दी से पता चल गया है। महीने में, 2 महीने में, साल में भी, 2 साल में भी आपने स्क्रीनिंग करवाई है या आप किसी को ब्लड देने लगे हैं तो आपको पता चला है आपको यरकान हो गया, तो आपने उसका इलाज जल्दी करवाना है। ये नहीं कि क्योंकि इसकी अलामात जो है वो एंड पे होके आती हैं। अगर आपको ट्रांसमिट हो गया है ट्रांसमिट किसी वजह से, तो थोड़ी बहुत जो वेग सिम्टम है, थकावट, बुखार, ये वो, आप उन चीज़ों को लिफ्ट नहीं करवाएंगे, वो ऐसी चलती रहेगी। आखिर में जब ये जिगर एक दफ़ा सिकुड़ गया तो फिर जो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं फिर उनका इलाज नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी वजह से भी आपको ट्रांसमिट हो गया, पहले तो ये है कि आजकल गवर्नमेंट ने भी हर जगह फ्री कैंप होते हैं, स्क्रीनिंग होती है हेपेटाइटिस बी सी की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कैंप होते हैं तो वहाँ पे भी स्क्रीनिंग होती है। तो आप जाएं, ब्लड दें, स्क्रीनिंग करवाएं या हर 2 महीने 3 महीने बाद स्क्रीनिंग करवाएं। अब अगर आपको पता चल गया है कि हेपेटाइटिस बी सी है, आपको इलाइजा पे आ गया या किट पे आ गया, तो फिर आपने उसका अगला टेस्ट करवाना है। उसको कहते हैं PCR, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव PCR होते हैं। और उसके बाद उसकी टाइप 0 टाइप्स होती हैं, हेपेटाइटिस बी की भी और सी की भी। तो वो वाले टेस्ट करवाने हैं जो कि आजकल जो आम लेबॉर्ट्री हैं 2500 3000 हैं, चुगताई आगा खान में थोड़ा ज़्यादा उनके पैसे हैं, तो वो टेस्ट करवा के फिर गवर्नमेंट में उनका इलाज फ्री है। हेपेटाइटिस सी का जो है वो मोस्टली 3 महीने का है और बी का जो है वो ज़्यादा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंड करता है उसकी जरासीमों की मिकदार कितनी है। आप वो वाला टेस्ट करवाएं और उसका इलाज शुरू करें ताकि आपका जो खुदा न खास्ता मसले मसाइल बाद में होने हैं वो ना हो। अभी से आप उनका इलाज शुरू कर दें और 3 महीने के बाद आप दोबारा PCR कराएं। अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर आप हर 6 महीने साल बाद PCR करवाते रहें, क्योंकि इसकी एक और भी गंदी खसूसियत है, वो ये है कि ये दोबारा भी हो सकता है। तो आपने 6 महीने साल बाद रिपीट करवाना है PCR के, खुदा न खास्ता दोबारा तो नहीं हो गया। अब मैं आते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे। अगर आपको हुआ है, आपको पता भी आपको हुआ है, आपने उसका PCR नहीं कराया, आपका इलाज नहीं करवाया, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद सबसे पहले जिगर को ये आहिस्ता आहिस्ता खाता जाएगा और सिकुड़ जाएगा। जब जिगर सिकुड़ जाएगा तो उसके बाद जो अलामात आएंगी वो मैदे की जो नालियाँ होती हैं खून की, वो फूल जाएंगी, तो खून की उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, काले पखाने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा पेट फूलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा और जिगर का खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। तो ये अलामात जब शुरू हो गई और पेशेंट जो है वीक हो जाता है,
खाने पीने का दिल नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके अलावा बेहोशी भी हो सकती है एंड पे आके, जो है वो अगर बहुत ज़्यादा जिगर का जो काम है कि जिस्म के अंदर जो जहरीले प्रोडक्ट हैं उनको डिटॉक्सीफाई करना, जब उसका वो काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर जिस्म के ऊपर जो जहरीले टॉक्सिक मवाद असर करेगा तो वो बंदा बेहोश भी हो सकता है। खून की उल्टियाँ बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और ये खुदा न खास्ता बंदे की जान भी ले सकते हैं। इसी तरह काले पखाने आते हैं, एसाइटिस जिसको कहते हैं पेट में पानी का भर जाना, इसका भी मुस्तकिल कोई इलाज नहीं है। इसी तरह जिगर का कैंसर अगर खुदा न खास्ता हो गया, इसका भी इलाज नहीं है। तो ये अलामत हैं जो तब आती हैं जब जिगर काम करना छोड़ गया होता है 70-80% और उसका इलाज सिर्फ ट्रांसप्लांट के अलावा, और वो भी एक हाई रिस्क है, खुदा न खास्ता किसी का होता है किसी का नहीं होता, यरकान की वजह से यरकान ठीक होता है नहीं होता, वो लंबी चौड़ी आगे फिर वो बहस बन जाती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको या आपके किसी खानदान को हेपेटाइटिस बी सी है तो उसका PCR करवाएं और उसके बाद उसका इलाज शुरू करें, और एक दफ़ा इलाज करने के बाद आखिर में PCR करवाएं, फिर हर साल 2 साल बाद PCR और अल्ट्रासाउंड करवाते रहें। शुक्रिया।